तो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो खेल संस्कृति है और स्पोर्ट्स कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में। ये प्रोग्राम है जिनकी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे, वो अपने आरएस मेंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो 2016 में की गई थी। यह खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है वर्ग स्तर पर खेलों में भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। साथ ही भारत में जमीनी स्तर पर स्थानीय लेवल पर जो खेल संस्कृति है उसको बढ़ावा देना और जो खेल विलुप्त हो चुके हैं उन खेलों को पुनर्जीवित करना खेलो इंडिया कार्यक्रम का महत्वपूर्ण टारगेट है। ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 योजनाओं को विलय करके बनाई गई थी। इसमें राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना, इन तीनों योजनाओं का विलय करके खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। तो गाइस, इस प्रोग्राम खेलो इंडिया प्रोग्राम में टोटल 12 कार्य क्षेत्र हैं। इनमें खेल के मैदानों का विकास करना, सामुदायिक कोचिंगों का विकास करना, राष्ट्रीय राज्य क्षेत्रीय अकादमियों की सहायता करना, स्कूल के विद्यार्थियों को शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको डेवलप करना, दिव्यांगों के मध्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण और स्वदेशी तथा जनजातीय खेल हैं उनको प्रोत्साहन देना, राज्य स्तरीय खेल इंडिया केंद्रों की स्थापना करना, राष्ट्रीय राज्य और अकादमी की स्थापना तो करना हो ही गया, वही वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, शांति व विकास के लिए खेलों का आयोजन करवाना, खेलों का आयोजन करवाकर प्रतिभाओं की खोज करना, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, साथ ही महिला खिलाड़ियों को भी खेल में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए उनको आगे बढ़ावा देना। ठीक है, तो दोस्तों ये है, आगे है खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से खेल आते हैं। तो गैस, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 3 खेल आते हैं, जिसमें पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसे 2019 तक खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम संस्करण है वो 2018 में किया गया था। पहली बार ये 2018 में खेला खेला गया था अपने दिल्ली में। ठीक है, इसकी आयु सीमा है, इसमें 18 वर्ष है, 18 वर्ष तक के खिलाड़ी इसमें खेल सकते हैं। तो दोस्तों, 2023 का आयोजन की बात करें खेलो इंडिया का, तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था और 2024 में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। कौन सा था? 2024 में छठा आयोजन किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम का। इसका आयोजन है वो चेन्नई, मदुरई, चित्री, कोयम्बटूर, तमिलनाडु क्षेत्र में किया गया। इसमें लगभग 26 खेलों का आयोजन किया गया था और इसका शुभंकर्ता वीरा मंगल। ठीक है, तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के बारे में ध्यान रखना। फिर आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। तो दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। 2020 से आज तक इसके खेल के 3 खेल संस्करणों का आयोजन किया गया। वो किया गया लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में। ये तीनों क्षेत्र हैं वो अपने कश्मीर में है। तो ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो 2020 में ओडिशा भुवनेश्वर क्षेत्र में आयोजन किया गया था। ओडिशा का एक संस्थान है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसका दूसरा संस्करण 2022 में होने वाला था कर्नाटक में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था। इसका तीसरा संस्करण है वो यूपी में हुआ था, जिसका विजेता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। वही चतुर्थ संस्करण का आयोजन 2024 में 7 पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया, जिसके विजेता रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसने गाइस लगभग टोटल 71 पदक हैं वो जीते थे और इसमें कुल 20 खेल शामिल थे। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया में चयन प्रक्रियाओं के बारे में बात करें या उनको सहायता वगैरह दी जाती है उनके बारे में बात करें, तो छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 100 बच्चों का चयन किया जाता है और पदक विजेता बनने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। प्राथमिकता वाले खेल विद्याओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, वो भी 8 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, इन खेलों के लिए नोडल मिनिस्ट्री है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, और ये खेल का जिनका मुख्यालय है खेलो इंडिया, जो अपने खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसका मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अपना नई दिल्ली में।
वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। दोस्तों यह प्रोग्राम है वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए इसे शुरू किया गया। अर्थात ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत है वो बहुत सारे मेडल जीते और अपना इंटरनेशनल लेवल पर दबदबा स्थापित कर सके। इसके लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना को शुरू किया गया था सितंबर 2014 में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय है इस मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है। दोस्तों इस प्रोग्राम में एथलीटों को प्रबंधन समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता टीम स्थापित करने की दृष्टि से अप्रैल 2018 में इसे नया रूप दिया गया था। ठीक है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय उच्च प्राथमिकता वाले खेल जैसे कि तीरंदाज बैडमिंटन मुक्केबाजी हॉकी निशानेबाजी कुश्ती में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ टॉप्स के सदस्यों की नियुक्ति करने के हेतु उत्तरदायी है। ठीक है। तो टॉप्स के जो सदस्य हैं जो ये योजना है टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना इसके सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? खेल मामलों का मंत्रालय है। दोस्तों इस योजना के तहत खेलों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए इस योजना को बेहतर रूप से क्रियान्वित स्टाब्लिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका अध्यक्ष था अभिनव बिंद्रा। ठीक है। इसके साथ सदस्य हैं कर्णम मुल्लेश्वर और प्रकाश पादुकोण तथा अंजलि भागवत ये इसके सदस्य हैं। तो ये हो गई टॉप्स योजना के बारे में। आगे है मिशन ओलंपिक सेल के बारे में। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक होते हैं उसको इसका अध्यक्ष चुना जाता है। इसके कार्यों की बात करें तो जो टॉप्स योजना है इसके तहत जो भी चयनित खिलाड़ी हैं उनकी सहायता करना और आवश्यक कार्यक्रम को मंजूरी देना। साथ ही ये वित्तीय सहायता का सुझाव देता है, विशेष ट्रेनिंग देने का सुझाव देता है, अचानक प्रत्याशित मांगों की सहायता पर काम करता है और इस सेल के तहत ट्रेनिंग कार्यक्रमों के अनुसार खिलाड़ियों की प्रगति हेतु सहायता निगरानी और समीक्षा करना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। फिर आता है आगे फिट इंडिया अभियान 2021-22। तो गाइस फिट इंडिया प्रोग्राम है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन में इंक्लूड करना। ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी 29 अगस्त 2019 को। ठीक है। दोस्तों इसके क्रियाकलापों की बात करें कि इसमें क्या क्या कुछ किया जाता है तो इसमें फ्रीडम रन का आयोजन किया जाता है, मोबाइल एक विकसित कर क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और स्कूल सप्ताह व प्रमाणन का भी इसके तहत आयोजन किया जाता है। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट है इसी के तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान फिट प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। ठीक है। इस अभियान के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इस अभियान के जो भी विभिन्न उद्देश्य है इनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो प्रस्ताव है पहल है वो शुरू की गई है। जैसे कि फिटनेस को आसान बनाना मजेदार बनाना निःशुल्क रूप से इसको प्रोत्साहन देना। स्कूल फिटनेस को हर स्कूल कॉलेज विद्यालय पंचायत गांव आदि तक पहुंचाना। साथ ही बेसिस खेलों को प्रोत्साहन देना जो परंपरागत खेल है उनको प्रोत्साहन देना है। केंद्रित अभियानों के माध्यम से फिटनेस और विभिन्न सारी गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना और फिटनेस को बढ़ावा देना ताकि भारत के नागरिकों के लिए जानकारी साझा करने जागरूकता बढ़ाने व्यक्तिगत फिटनेस कहानियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण पहल है वो इस प्रोग्राम के तहत चलाई जाती है। आगे है राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। तो दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या 23 है ऑल इंडिया में। इसका उद्देश्य है ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सुविधाएं देना। ठीक है। ट्रेनिंग की सुविधाएं स्थापित करने के देने के लिए ये जो उत्कृष्टता केंद्र है इनकी स्थापना की गई है। ओलंपिक खेलों में जो इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय खिलाड़ी कैसा कुछ आयोजन करते हैं उसके लिए। गाइस इसके 6 स्तंभ है। उच्च गुणवत्ता वाले खेल के मैदान, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देना, एथलेटिक को बढ़ावा देना, ट्रेनिंग देना, खेल विज्ञान सहायता करना और आवश्यकता अनुसार आहार प्रोवाइड करवाना इस केंद्र की महत्वपूर्ण 6 स्तंभ है। आगे है स्थायी प्रशिक्षण केंद्र एसटीसी योजना के बारे में। ठीक है। भारतीय प्राधिकरण जो खेल प्राधिकरण है वो प्रशिक्षण केंद्र है इसकी योजना की शुरुआत की गई थी
अब बताइए कब की गई थी? अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी इस योजना की। तो इनकी वर्तमान संख्या है वो 67 है, जो कि बदलती रहती है। इसका लक्ष्य है 10 से 18 वर्ष की आयु के जो जूनियर स्तर के खिलाड़ी हैं उनको तैयार करना इसका टारगेट है। फिर है एसटीसी के विस्तार केंद्र की योजना। इसका उद्देश्य ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में खेलों के मानकों को विकसित करना, जिसमें खेलों के लिए आवश्यक बुनियादी खेल इंफ्रा अवसंरचना का निर्माण हो और खेलों में बेहतर परिणाम दिखाए जा सके। इसमें प्रावधान है 10 से 18 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं और जो ट्रेनिंग देने वाले गैर आवासीय आधारों को विनियमित करने के लिए इसमें चुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेक्ट स्कीम के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो 1985 में की गई थी। युवा प्रतिभाओं की पहचान और उनका संरक्षण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम भी यह प्रदान करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अन्य प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, विशेष क्षेत्र खेल योजना, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार योजना। ये कुछ योजनाएं हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। तो ये अपने चर्चा की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।